रायपुर दक्षिण में वोट दो और कम पैसे में खाना खा लो। अरे वाह, क्या गजब का ऑफर है। कहां खाना मिल रहा है भाई? रायपुर दक्षिण चुनाव पर पूरे छत्तीसगढ़ की नजर टिकी हुई है। कल्याणी 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। वोट डालने आप जरूर जाइएगा, ये विस्तार न्यूज की अपील है। 12 घंटे से भी कम समय बच गया है, 12 घंटे से भी कम। ऐसे में उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए जिला निर्वाचन आयोग और स्थानीय व्यापारियों ने मिलकर अनोखी पहल की है। वोटरों के लिए डिस्काउंट ऑफर लाए गए हैं ताकि रायपुर दक्षिण के वोटिंग परसेंटेज में सुधार आए। वोटरों को बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में डिस्काउंट का लाभ मिलेगा, मतलब वोट दो और कम पैसे में खाना लो। अच्छा ऑफर है भाई। अच्छा, मेरा वोट कहां है? दक्षिण में तो नहीं है। अच्छा ऑफर है, अच्छा ऑफर है। अगर मान लीजिए मेरा वोट होता तो मैं वोट डालता और कल किसी होटल में जाता, खाना कम पैसे में खाता। चलिए, कहां कितना डिस्काउंट मिलना है ये आप जानना चाहते होंगे, ये भी बता देते हैं। देख लीजिए कि आप कौन से होटल में कितना डिस्काउंट पाएंगे। उंगली पर लगी स्याही दिखाने पर शहर के होटल रेस्टोरेंट में 30% तक की छूट मिलेगी। रूम बुकिंग, मेन्यू और बुफे में अलग अलग होटलों में 5 दिनों तक आकर्षक ऑफर मिलेगा। रायपुर के एमजी रोड स्थित सुख सागर और मंजू ममता रेस्टोरेंट में 13 नवंबर से 15 नवंबर तक वोटर्स को 5% की छूट दी जाएगी। स्याही पर दिखाना। अब ऐसा मत करिएगा कि दक्षिण के नहीं है तो भी स्याही लगाए और पहुंच गए कि भाई साहब हम वोट दे के आए हैं और आधे पैसे में खा के चले आए। इसके साथ ही नया रायपुर के होटल मेफेयर में 13 नवंबर से 19 नवंबर तक वोटर्स को मेन्यू पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा है। नया रायपुर के होटल फेयरवे में 13 नवंबर से 19 नवंबर तक मतदाताओं को मेन्यू पर 30% डिस्काउंट और रूम बुकिंग में 25% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा बेबीलोन होटल में भी वोटर्स को छूट मिलेगी। रूम बुकिंग पर 30%, मॉकटेल पर 25%, मेन्यू पर 20%, बुफे पर 15% डिस्काउंट दिया है। ये ऑफर आपके लिए दिए जा रहे हैं ताकि आप लोग वोट देने जाएं। ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करूंगा कि इन ऑफर्स की जरूरत क्यों पड़ी। पहले रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर और कलेक्टर साहब ने जैसे बात करी थी तो 5% डिस्काउंट जो है वो 3 दिन तक रहेगा। मतलब 13 की शाम के बाद जो आएंगे वोटिंग करके और 13, 14, 15 तक ये चलेगा। इलेक्शन में लोग आगे बढ़ के वोट करें, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने एक ऑफ़र चालू किया है जिसमें अगर आप अपना वोट करने के बाद जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह अगर दिखाते हैं रेस्टोरेंट में खा के तो आपको 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे हो सकता है कि मैं पहले वोट नहीं देने जाने वाला था, बट क्योंकि मेरे को मंजू ममता में मैं रेगुलर विजिटर हूँ, मेरे को एक 5%, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो डिस्काउंट को देख के अगर मैं वोट देने जा रहा हूँ तो इट्स अ वेरी बिग सक्सेस। उनको एनकरेज करने के लिए हमने 30% डिस्काउंट रूम टैरिफ के ऊपर, 20% डिस्काउंट अला कार्ट के ऊपर, 15% डिस्काउंट मॉकटेल के ऊपर, ये सब सभी लोगों को हमने ऑफ़र किया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लोगों को जागरूक करने के लिए। एटलीस्ट इसी बहाने लोग घर से बाहर निकलेंगे, वोट देने जाएंगे और कई बार लंबी लाइन रहती है तो इसी 5% डिस्काउंट के बहाने यहाँ पे आके अपना ब्रेकफास्ट कर लिए, लंच कर लिए। सो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। वाह, इस उपचुनाव में वोटिंग बढ़ाने के लिए अनोखी पहल की जा रही है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल के चलते लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान जरूर करेंगे। प्रशासन के इस प्रयास के पीछे की मुख्य वजह यह है कि विधानसभा चुनाव में लगातार रायपुर दक्षिण में वोटिंग परसेंटेज कम है। पिछले चुनाव की बात करें, देख लीजिए आंकड़ा, तो रायपुर दक्षिण के अब तक के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बेहद कम रहा है। साल 2008 में रायपुर दक्षिण में 62.12% मतदान हुआ था। वहीं साल 2013 के चुनाव में रायपुर दक्षिण में 66.68% मतदान हुआ था, जबकि साल 2018 में 61.78% और साल 2023 में 60.20% मतदान हुआ था। अब चुनाव है तो घर से निकलिए और वोट करिए और सुनिए, वोट दो, कम पैसे में खाना लो। इन सबके बीच पुलिस प्रशासन ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है। सुरक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार पुलिस बल के 500 जवान उपचुनाव के लिए अलग अलग पोलिंग बूथ पर तैनात रहेंगे। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मतदाता कर्मी रवाना हो गए हैं। मतदान कर्मी, माफ कीजिएगा। इन सबके बीच एक शानदार तस्वीर देखने को मिली। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने मतदान कर्मियों को माला पहनाकर चुनाव कराने के लिए रवाना किया। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसएसपी संतोष सिंह, सुन लीजिए। आप देखिए, रायपुर के जो कलेक्टर हैं डॉक्टर गौरव सिंह, वो मतदान दल को माला पहनाकर जो है रवाना कर रहे हैं। यहाँ पर रायपुर के कलेक्टर खुद यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं।
देखिए, हमारी व्यवस्था की जान हमारे यही मतदान कर्मी होते हैं। ये जितना बेहतर काम करेंगे उतनी अच्छी व्यवस्था होगी। व्यवस्था बढ़िया है, सब सिस्टमेटिक है। आज जो मतदान दल रवाना हो रहे हैं, हर एक मतदान दल के साथ पुलिसकर्मी भी जा रहे हैं। 5 CAPF की कंपनी, 500 जवान पूरे जो मतदान प्रक्रिया है उसमें लगे रहेंगे। अभी सुविधाओं को, सारी व्यवस्थाओं को सार्थकता तभी मिलेगी जब कल भारी संख्या में मतदान हो। सही कहा है कलेक्टर साहब ने। ये सारी तैयारियां तभी सफल हैं जब लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर मतदान करेंगे। मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और कल मतदान होना है। ऐसे में मेरा भी आप लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग मतदान करिए, वोट डालने जरूर जाइए। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव की तैयारी क्या है, क्या क्या पहल की जा रही है, सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ बता दिया। और कुछ बच गया है तो उसके बारे में भी आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन विस्तार न्यूज़ की ये अपील है कि मतदान जरूर कीजिए। प्रशासन अगर पूरा जोर लगा रहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, तो एक न्यूज़ चैनल और जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि घर से निकलिए, वोट करिए। और हाँ, डिस्काउंट का लाभ भी लीजिए, क्योंकि अब तो आपको होटल में कम पैसे में खाना भी मिलने वाला है। लेकिन कुछ बच गया है, और वो जो बच गया है वो कौन बताएगा? वो बताएंगे हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे। आज तो बहुत जैकेट वैकेट तना हुआ है पांडे जी, क्या बात है, कहीं लंबी मीटिंग में गए थे क्या? और ये भी बता दीजिए कि सब मीटिंग हो गई पूरी दक्षिण में कि कुछ बची है? कत्ल की रात है। देखिए, दक्षिण में अभी भी जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। आपने बात की वोटिंग परसेंट की, तो दक्षिण में पिछले 4 चुनाव में 60% से 68% तक वोटिंग हुई, जबकि हमने चुनाव में देखा है कई ट्राइबल इलाकों में 78%, 76% मतदान होता है। तो मतदान प्रतिशत बढ़ाना निर्वाचन आयोग और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है, और लोगों को घरों से निकालना। कल जब चुनाव शुरू होगा, मतदान शुरू होगा, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय दिया है निर्वाचन आयोग ने। और उपचुनाव में आमतौर पर देखा जाता है कि वोटिंग कम होती है, लेकिन पार्टियों ने अपनी जो तैयारी की है, घर से लोगों को निकालना और पोलिंग बूथ तक पहुंचाना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कल रायपुर दक्षिण के 253 बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए दोनों पार्टियां आज जो है मतदाता पर्ची लेकर अपनी टीम को तैनात कर रही हैं। इसके साथ ही वार्ड में जो कि भाजपा की रणनीति रहती है, पन्ना प्रभारी बनाती है और उस हिसाब से लोगों को निकालेगी। वोटिंग की तैयारी पूरी हो गई है प्रशासन की ओर से, और रात में आज पूरी अंतिम कोशिश राजनीतिक पार्टियां भी करेंगी। और कल अगर आपको विस्तार से देखना है कि कहां कहां क्या स्थिति है, तो सब कुछ सुबह 6 बजे से आप लगातार विस्तार न्यूज पर देख पाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बुधनी, विजयपुर और रायपुर दक्षिण की अगर एक एक कवरेज आपको विस्तार से देखना है, जैसे मैं खबर विस्तार से बताता हूं वैसे ही खबर देखना है, और सब कुछ समीकरण घर बैठे समझ लेना है, तो कल सुबह 6 बजे विस्तार न्यूज लगा लीजिएगा। पूरे दिन हम चुनाव की बड़ी कवरेज आपको दिखाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मृगेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आप।